आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जो कि तेजी के साथ पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में इस वक्त एक अजीबोगरीब बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है जिसका नाम है जीबीएस यानी कि गुलेन-बेरे सिंड्रोम। पुणे में जीबीएस के करीब 101 एक्टिव केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं और साथ ही इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की सोलापुर में मौत की भी पुष्टि है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग इस सिंड्रोम को लेकर अलर्ट है। डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने इस बीमारी को लेकर चिंता भी जाहिर की है और पुणे नगर निगम के कमला नेहरू अस्पताल में जीबीएस के मरीजों का फ्री इलाज करने का भी ऐलान किया है। दरअसल इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईवीआईजी इंजेक्शन का एक डोज करीब 20,000 रुपए का आता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम यानी कि अजित पवार ने जीबीएस के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुलेन-बेरे सिंड्रोम की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जीबीएस की चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और इस बीमारी की चपेट में आने से ज्यादातर 9 से 19 साल के बीच के बच्चे हैं। पुणे में महज एक हफ्ते में गुलेन-बेरे सिंड्रोम के 73 नए केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालत बिगड़ने पर 16 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इनमें से ज्यादातर मरीजों की उम्र 50 से 80 साल के बीच है। कई अस्पतालों में ब्लड, स्टूल, लार, यूरिन और इसके साथ ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं ताकि इसकी जांच की जा सके। अब इन्हीं सैंपल्स को आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि एनआईवी के साथ भी साझा किया गया है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ और साथ ही पुणे नगर निगम क्षेत्र के मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा। पुणे में पानी के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और अब तक 25,578 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को उबला हुआ पानी पीने और ताजा गर्म खाना खाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है। पुणे शहर में जीबीएस सिंड्रोम के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण पुणे में थोड़ी सी चिंता का कारण बढ़ गया है। लेकिन मैं अपील आपके माध्यम से करता हूँ कि ये जो पेशेंट्स है उसके बारे में हमारी जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है उसका ओपिनियन आज कल आ जाएगा और पुणे महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों मिलकर अच्छी तरह से इस जीबीएस के सिंड्रोम के पेशेंट्स ना बढ़ पाए इसके लिए अच्छी तरह से काम करें। अभी तक 101 पेशेंट है, उसमें से 73 पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो गए कि जीबीएस सिंड्रोम के वो पेशेंट है, लेकिन उनके अच्छी तरह से हम लोग देखभाल कर रहे हैं। इस साल पूरी दुनिया में इस सिंड्रोम के लगभग 1 लाख केसेस सामने आए। साल 2023 में दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 1 जून से 15 जुलाई के बीच इस बीमारी के 180 मामले दर्ज किए गए थे और इससे निपटने के लिए वहां की सरकार को 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी और यही कारण है कि पुणे में एक साथ इतने मामले सामने आने से लोग डरे और सहमे हुए हैं। आखिर ये सिंड्रोम क्या है, ये भी समझिए। जीबीएस दरअसल एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके चलते हाथ पैर अचानक से कमजोर पड़ जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये एक रेयर सिंड्रोम है और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक कर देता है यानी कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारे नर्वस सिस्टम के दरअसल 2 भाग होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिससे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन अटैच है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें पूरे शरीर की दूसरी बाकी की नर्व्स जुड़ी होती है। गुलेन-बेरे सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, हमला करता है। जीबीएस, इसके लक्षण क्या हैं? दरअसल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स ब्रेन को शरीर के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करती हैं और मसल्स के साथ साथ कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं और इसके डैमेज होने से ब्रेन से आ रहे मैसेज मसल्स तक नहीं पहुंच पाते। इससे मसल्स पर कंट्रोल खत्म होने लगता है यानी कि आपके रिफ्लेक्सेस पर असर पड़ता है और इसीलिए जब पेशेंट उठना चाहते हैं या फिर चलना चाहते हैं तो नहीं चल पाते। अगर शुरुआती सिम्टम्स की हम बात करें तो इससे पैर की उंगलियों में एक आपको कंपन, एक झुनझुनी महसूस होती है। इसके बाद ये पूरे पैर से होते हुए शरीर में फैलने लगती है। इसके साथ ही मसल्स में अचानक से आपको कमजोरी महसूस होती है, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आने लगती है, चलने फिरने में आपको समस्या होने लगती है, हाथ या फिर पैर में पैरालिसिस जैसी कंडीशनिंग होने लगती है, चेहरे की मसल्स में पैरालिसिस महसूस होने लगता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, जो आपका चेस्ट है उसकी मसल्स में आपको कमजोरी
फिर बोलने में, निगलने में मुश्किल, आंखों की रोशनी पर इसका असर पड़ता है, यानी कि ओवरऑल एक शरीर का जो बैलेंस है वो खत्म होने लगता है। इस सिंड्रोम का पहला मरीज 9 जनवरी को मिला था और टेस्ट में यह पता चला कि उसके सैंपल्स में कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया था। यह बैक्टीरिया दुनिया भर में जीबीएस के 1/3 केसेस में पाया गया था। अगर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उससे ये पता चलता है कि इस सिंड्रोम का सीधा अटैक इंसान के इम्यून सिस्टम पर होता है। और ऐसे में हमारी सलाह यह है कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को फिट रखें।